शिवतांडा शिवतांडा। बसून घ्या। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप सोच रहे होंगे इन्होंने राम नाम को छोड़ा, कृष्ण नाम को छोड़ा, हनुमान नाम को छोड़ा, आए तब से जय गुरुदेव बोल रहे हैं, तो आखिर बात क्या है? तो आप सभी भाई बहनें ध्यान से सुनो। समय बलवान होता है, पुरुष बलवान नहीं होते। इसलिए कहा गया कि समय समय बलवान, बिल्ली लुटी गोपी का, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर धरती पर होते हुए उनके सामने, उनके आँखों के सामने कोल भील गोपिका को उठा के ले गए। ना भीम की गदा काम कर रही थी, ना अर्जुन के बाण काम कर रहे थे। उसी तरह अभी यह समय है। यह समय में गुरु महाराज ने कहा कि आप शाकाहारी हो जाओ। आपने पीछे खाया पिया वो बात अलग, लेकिन अभी यह समय बहुत बेहद ख़राब है। इस ख़राब समय में आप अगर मांसाहार का त्याग करोगे, नशीली चीज़ों का त्याग करोगे, तो आपकी रक्षा हो जाएगी। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो। ये नाम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अथाह परिश्रम करके इसको सिद्ध किया है। और ये नाम किसी उनके अनुयायी को, किसी 2 लोगों को, किसी 4 लोगों को नहीं, बल्कि पृथ्वी के सारे लोगों को यह जय गुरुदेव नाम दिया है। कहा है कि जब तुम्हारे ऊपर भारी से भारी संकट आ जाएगा, तब तुम जय गुरुदेव नाम ले लेना, यह नाम तुमको मदद कर देगा। और आपको अनुभव लेने के कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भारी बीमारी हो जाए, उठ नहीं पा रहा, अस्पताल तक नहीं जा सकता, तो बाबा जी ने कहा इस नाम की परीक्षा ले लेना। जब ऐसी स्थिति तुम्हारे घर में पैदा हो जाए कि कोई व्यक्ति बीमार है, वो अस्पताल तक नहीं जा सकता, तो आप उसके कान में 10 बार जय गुरुदेव बोलो, और जय गुरुदेव बोल करके प्रार्थना करो मालिक से कि मालिक दया कर दो। उसी समय अगर तुमको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये आपके अनुभव के लिए गुरु महाराज ने बताया। बाकी तो नाम बहुत है, ऐसा नहीं। और ये जो समय है, ये कलयुग का समय है। इस कलयुग में शास्त्रों में पहले से लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। कलयुग में आपको ना भगवान राम का आधार मिलेगा, ना भगवान कृष्ण का आधार मिलेगा, ना हनुमान जी का आधार मिलेगा। कलयुग में नाम का आधार है। इसलिए कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भव पारा। कलयुग में नाम का आधार है। इसलिए आपको यह संदेश दिया जा रहा है कि आप नाम को पकड़ो। यह जय गुरुदेव नाम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने
अथाह परिश्रम से सिद्ध किया है और इस नाम से आपको मदद मिलने वाली है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए, गली गली में पर्चे बटाए, फिर भी नहीं समझे तो भाग्य तुम्हारा। बाबा बता रहे हैं कि मैंने जगह जगह लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा कर कर तुम्हारे दर्द, तुम्हारी जो तकलीफ़ है वो हमको है, तो हमने आपको समझाया, फिर भी आप नहीं मानते हो तो मर्जी तुम्हारी, विषय आपका है। तो प्रेमियों एक ध्यान से सुनो, जब समय बदलता है तब सारी बातें बदलती हैं। अब आपको एक बात बता दूं कि जब यहाँ पर कृष्ण अवतार था तो कृष्ण अवतार में बचपन में ही भगवान ने अपनी लीला दिखाना शुरू कर दी। बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, अगासुर, बकासुर, कागासुर, सब राक्षसों को मार दिया। फिर भी उस समय के लोगों के ध्यान में नहीं आया कि ये अवतारी शक्ति है। उस समय उनकी खुद माता जब वो कुछ खेल खेलते थे तो कहते थे कि मेरे बेटे को भूत लग गया, इसको भूत ने पछड़ लिया। खुद माँ नहीं पहचान पाई कि यह कौन है। उसी तरह आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस बाबा जी को समझोगे नहीं, समझने को काफ़ी समय ले जाएगा। आप अगर पूरी तरह समर्पित हो जाओगे, इनके ऊपर न्यौछावर हो जाओगे, तो धीरे धीरे इनकी कला आपके समझ में आने लगेगी। कृष्ण अवतार में भगवान ने बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर दिया, फिर भी लोग कह रहे थे ये कहाँ का भगवान, ये तो मटकी तोड़ता है, लड़की के पीछे दौड़ता है, लड़कियों की छेड़छाड़ करता है। कोई भगवान मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब समय आया और महाभारत शुरू हुआ, तब महाभारत में जो लीला दिखा दी तो सब लोग हरे कृष्ण करने लगे। उसी तरह आज आप जय गुरुदेव नाम को मानने को तैयार नहीं हो, मानते भी हो तो ऊपर ऊपर। लेकिन अगर सच्चे दिल से आप जय गुरुदेव नाम को मान लोगे तो इस धरती के ऊपर चाहे आसमां टूट जाए, चाहे धरती फट जाए, तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। ये जय गुरुदेव नाम की पावर है। बाबा जी ने कहा है कठिन समय में जय गुरुदेव नाम ही तुम्हारे काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला। ये तुम्हारी धरती, ये तुम्हारी खेती, ज़मीन, माल, फैल, ये कुछ काम नहीं आएंगे। ऐसा समय आएगा कि लोग इसे छोड़कर भागने लगेंगे। ऐसा समय आएगा, ऐसी बीमारी आएगी। बाबा जी ने हमको संदेश दिया, बच्चों गांव गांव, शहर शहर जाकर लोगों को बता दो, देश और दुनिया में ऐसे भारी बीमारी का कहर आ रहा है, ऐसी बीमारियाँ जिसका इलाज तो दूर, नाम बताने और दवाइयाँ बनाने में विज्ञान फेल हो जाएगा। हमारा इतना बड़ा विज्ञान, ये सारा विज्ञान बीमारी का नाम और बीमारी की दवा बताने में फेल हो जाएगा। अभी आपने देखा 2 साल तक कोरोना का थैमान हुआ, कोरोना का नाम भी पता नहीं चला और उसकी दवाइयाँ का भी पता नहीं चला। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारा दिल दर्द अगर किसी को होगा तो वो महात्माओं को है, ना बेटे को, ना बाप को, ना पत्नी को, ना भाई को, ना बहन को। अगर तुम्हारी तकलीफ़ होगी दुख की तो वो महात्मा को है, और वो हमेशा तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं। आज भी वो तुम्हारी तकलीफ़ अपने ऊपर ले रहे हैं। आपको मालूम नहीं कि आपकी कितनी तकलीफ़ उन्होंने उठाई है। छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे देश में आपने सुना होगा टुकड़ो जी महाराज करके। ये टुकड़ो जी महाराज होकर के गए अभी अभी। ये इधर का संदेश उधर ले जाते थे और उधर का संदेश इधर लाते थे। तो वहाँ जाने के बाद मालिक ने उनसे पूछा, मृत्यु लोक की क्या खबर है? तो उन्होंने कहा कि क्या पूछते हो, एक तो आपके अवतरने का या तो प्रलय होने का बचा है। कहा कि एक तो प्रलय करा दो
या तो तुम आओ। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि चलो, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जब वो आदेश मिला तो राज संत टुकड़ो जी महाराज धरती पर आए और उन्होंने एक प्रार्थना बना दी। है प्रार्थना गुरुदेव से, यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो। यह प्रार्थना की, है भगवान, स्वर्ग के समान ये संसार हो जाए और उच्चतम जीवन बने। और जैसे भी बाबा यहाँ उतरे, इस धरती पर आए, तो उन्होंने आवाज़ लगा दी कि ए देश वालों, तुम मेरी बात को मान लोगे, मेरी बात को सुन लोगे, मेरे कहने पर चलोगे तो स्वर्ग का सुख मैं तुम्हें इसे धरती पर दे दूँगा। देखो महापुरुषों का कैसा सम्मान होता है। इन्होंने आवाज़ लगाई ये स्वर्ग सम संसार हो, इन्होंने आवाज़ लगाई स्वर्ग का सुख धरती पर दे दूंगा। तो ये सुख धरती पर देने लिए वो मानव तन धार करके इस धरती पर आए। मानव तन धारना कोई मामूली बात नहीं है। मानव तन धारण करना इसका मतलब यहाँ के सारे तकलीफें उठाना, यहाँ की बीमारी, यहाँ की बेवकूफ़ी, यहाँ का झूठ, यहाँ का फरेब कतलाम, यह सारे अपने ऊपर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये मानव तन धार करके आए तुम्हारे लिए, हमारे लिए, और कहा कि तुम मेरी बात को मान लो। इस धरती के ऊपर अगर तुम्हारी कोई कदर करता है तो वह एक संत होता है, बाकी किसी को कदर नहीं है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक अपील करता हूँ, इस धरती के ऊपर आज तक जितने भी महात्मा आए, उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं स्वर्ग का सुख तुम्हें धरती पर दे दूंगा। स्वर्ग का सुख देने वाले सिर्फ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज धरती पर है, पीछे नहीं थे, अभी है, और इनका वादा है कि स्वर्ग का सुख तुम्हें धरती पर दूंगा। जय गुरुदेव। तो अगर स्वर्ग का सुख चाहते हो तो क्यों यह झूठ, फरेब, बेईमानी, कतलाम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार यह करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले बात को अच्छी तरह समझना, इससे पहले ईश्वर को यह मालूम था कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मानव तन में यहाँ पर आ रहे हैं, और वो आ गए तो सारी सृष्टि का संभाल कर लेंगे। तो उन्होंने तुमको हमको पागल बनाना शुरू किया। हमको इतना पागल बनाया कि असली नाम क्या है और किस नाम की महात्मा कदर कर रहे हैं ये छोड़ दिया, और हमको कहा कि तुम मेरे कहने के अनुसार चलो, झूठ बोलो, बेईमानी करो, कत्लाम करो, व्यभिचार करो, भ्रष्टाचार करो, तुम सुखी हो जाओगे। हमने ईश्वर के कहने से ये बातें अपना ली, झूठ को अपनाया, बेईमानी को अपनाया, नतीजा यह हुआ हमारी बरकत ख़त्म हो गई। बच्चे से लेकर के पत्नी, बीवी, भाई बहन सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, पसीना कमा रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा है क्योंकि बरकत ख़त्म हो गई। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, तुम्हारी बरकत अगर तुमको वापस लाना है तो बहनों ध्यान से सुनो, बाबा जी का आदेश है, अगर आप अपनी बरकत वापस लाना चाहती हो तो जब आप खाना बनाती हो तो इतना सा आटा निकालना और इतनी सी दाल दोनों समय, तो इतना इतना करके थोड़ा डिब्बा भर जाएगा। जब डिब्बा भर जाएगा तो वह अनाज लेकर के जहाँ धार्मिक कार्यक्रम होता है, यानी कहीं सत्संग हो रहा है, या तो प्रवचन हो रहा है, या तो कोई कीर्तन हो रहा है, वहाँ जाकर दे दो। तुमने वहाँ आटा वहाँ जाकर के दे दिया तो तुम्हारी बरकत तुमको वापस नहीं आएगी, तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये बातें धीरे धीरे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तुम जो फंस गए अब निकलो बाहर, अब तुम्हारा देश नहीं है, यह देश काल और माया का देश है, और ये काल माया ने तुमको इतने बुरी तरह फंसाया है कि तुमको यहाँ से निकलना मुश्किल है। तो इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज़ लगाई कि तुम मेरी बात को मानो। मेरी बात को मानोगे
और मेरे आदेश का पालन करोगे तो मैं तुमको यहाँ से निकाल कर तुम्हारे देश पहुँचा दूँगा। यहाँ नहीं, यह तुम्हारा देश नहीं है, ये काल और माया का देश है। और माया यहाँ पर पल पल पर तुम्हें भ्रमा रही है, पल पल, और पल पल पर आप चक्कर खा रहे हो। तो भाइयों और बहनों, मेरी बात को सुनो। आपको बाबा जी ने अभी इस समय में बहुत कुछ शक्तियाँ देने का इरादा किया है। बिना शक्ति का काम नहीं बनता। तो यह शक्तियाँ नारियों को देने के लिए बाबा जी तैयार है। इसका उदाहरण समझाता हूँ। शादी होती है, शादी में सब लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ बड़े लोग भी होते हैं, कोई लीडर होते हैं, कोई धनवान होते हैं, तो उनको आशीर्वाद देने के लिए खड़ा करते हैं। वधूवर को आशीर्वाद दे दो। अज्ञानता है। शादी में इनके आशीर्वाद का कोई लाभ नहीं, चाहे अमीर हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे करोड़पति हो। जो लोग वहाँ पर माता पिता के आदेश से आए हैं और वो बैठे हैं नीचे, उनका आशीर्वाद का लाभ होता है। तो क्या आशीर्वाद होता है, ध्यान से सुनो। अगर कोई नया बच्चा और बच्ची घर से बाहर निकली तो लोग नाम रखते हैं कि ये घर से निकल गए। लेकिन शादी करके, यानी तुम्हारा आशीर्वाद लेकर के, तुम्हारा आशीर्वाद ये होता है कि उन वधूवर को, यानी उनको आशीर्वाद तुम्हारा मिलता है कि ये संसार करने के योग्य है, इनको संसार का आशीर्वाद दिया जाता है। तो वो दोनों कहीं भी जाए कोई कुछ नहीं बोलता। ये अधिकार तुम्हारा है कि पति और पत्नी को, वधूवर को संसारिक आशीर्वाद दिया है। यह कोई नहीं दे सकता है, कोई पूंजीपति नहीं दे सकता है। बोलेगा लेकिन उसका आशीर्वाद फलेगा नहीं। तो इसलिए भाइयों, उसी तरह और आशीर्वाद आपको मिले हैं। ध्यान से सुनो। जब महाभारत हुआ तो महाभारत में सुपच नाम के एक महात्मा थे और पांडवों को ऊपर से आदेश हुआ था उनके पिता का कि तुम अन्न सत्र चलाओ। अन्न सत्र चलाओगे तो स्वर्ग में तुम्हारी नाम की घंटा बजेगी। इन्होंने अन्न सत्र चलाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक चलता रहा लेकिन घंटा नहीं बजा। उसी जगह एक नकुल यानी मंगूस आकर के उस पत्तल में, झूठी पत्तल में ऐसे लुढ़क रहा था। उसका आधा अंग सोने का था और आधा चमड़े का। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान ये नकुल है, इसका आधा अंग सोने का है, आधा पीतल का है, यह क्या है? तो उसके पास गए। भगवान ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? बोले मैं नकुल हूँ। बोले यहाँ क्यों लुढ़क रहे हो, वहाँ जाके खाना खा लो। कहने लगे नहीं, मैं खाना खाने नहीं आया हूँ। मैं एक बार एक भिखारी के यहाँ पर गया, फ़कीर के यहाँ। फ़कीर भीख मांग कर लाया और तब से मैं वहाँ पहुँचा। तो एक भिखारी वहाँ पर पहुँचा, उसने अलग जगह दी। तो उस फ़कीर ने थोड़ा आटा लिया, उसको देने लगा, थोड़ा नीचे गिर गया। तो मैं उस आटे में लुढ़का तो मेरा आधा अंग उसमें भीग गया, तो वो सोने का हो गया। और ये आधा अंग मैं सवेरे से यहाँ इतने अन्न सत्र में लुढ़क रहा हूँ, तो ये जैसे खाओ तैसा है, ये सोने का नहीं हो रहा है। बात को अच्छी तरह समझो। कोई विधान होता है, वही विधान से काम करोगे तो तुम्हारा काम बनेगा। तो वहाँ लुढ़कते लुढ़कते भगवान ने कहा कि बोले तुम वहाँ जाकर खाना खा लो। बोले नहीं, मेरा आधा अंग सोने का हो जाना चाहिए। हुआ नहीं, क्योंकि वो जो दान था, वो दान ये दान से श्रेष्ठ नहीं था, इससे कमज़ोर था, इसलिए उसका अंग सोने का नहीं हुआ। तो फिर बाद में कहने लगे कि घंटा क्यों नहीं बज रही? तो युधिष्ठिर ने कहा, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि तुम्हारे गांव के बाहर एक महात्मा है, जाति के भंगी है, नाम उनका सुपच है। जब तक वो खाना नहीं खाएंगे तब तक घंटा नहीं बजेगी। तो युधिष्ठिर गए, हाथ जोड़े,
कहा कि भगवान हमारे यहाँ अन्न सत्र चल रहा है, तो मैं आपको दावत देने को आया हूँ, निमंत्रण देने को आया हूँ। सुपच ने कहा मैं आऊँगा, लेकिन मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे ये पहला यज्ञ कर रहे हैं तो 101 यज्ञ का फल कहाँ से देंगे? तो बोले मैं नहीं आऊँगा। तो सुपच गए नहीं। युधिष्ठिर वापस आए। आने के बाद भगवान ने पूछा, बोले क्या हुआ? बोले वो 101 यज्ञ का फल मांग रहे हैं। तो द्रौपदी आई, कहने लगी प्रभु क्या मैं जाऊं? तब युधिष्ठिर कहने लगे, अर्जुन कहने लगे अरे हमसे नहीं आए तो तुम क्या करोगे जा कर के? तो दीन स्वर में कहा द्रौपदी ने, अगर आपकी इच्छा हो, आपका आदेश हो तो मैं जाती हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, तुमने हट पकड़ा तो जाओ। और जब सुपच के पास गई, कहने लगी कि मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ। सुपच ने वही जवाब दिया कि मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। द्रौपदी ने कहा कि ठीक है भगवान, आपके जैसे महात्माओं ने कहा है, मैंने नहीं, आपके जैसे महात्माओं ने कहा है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। संत ये बता रहे हैं कि संत के दरस को ममता और अभिमान त्याग करके अगर तुम गए तो जितने कदम तुम चलोगे उतने कोटि यज्ञ का फल तुमको मिलेगा। तो सुपच को आना पड़ा। सुपच आए, सब देखते रह गए कि कैसे क्या गए। तो बाद में पता चला कि द्रौपदी ने इस तरह समझाया। तो बहनों तुम अभी यहाँ पर आई हो, तब बाबा जय गुरुदेव जी का एक अभियान चल रहा है कि जनता को शाकाहारी बनाने का। शाकाहारी बनाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि समय समय बलवान होता है। कहा गया समय समय बलवान, बिल्ली लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन के जिस बाण ने धरती को धाराशायी कर दिया, भीम की जिस गदा ने धरती को धाराशायी कर दिया, वही भीम वही अर्जुन धरती पर हाजिर होकर कोल बिल आकर के गोपिका को उठा कर ले जा रहे थे। भीम के गदा काम नहीं कर रही थी, अर्जुन के बाण काम नहीं कर रहे थे। इसलिए कहा कि पुरुष बलवान हो तो नहीं, समय हो तो बलवान, बिल्ली लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तो आज ये समय है, यह समय में अगर कोई मांसाहार करेगा तो तरह तरह की बीमारी उसको लग जाएगी। ऐसी बीमारी लगेगी, आप अपने द्वार पर एमडी डॉक्टर को बिठा कर रखो, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसी बीमारी लगेंगी। इसलिए बाबा जी ने हम लोगों को बुला करके संदेश दिया कि बच्चों गांव गांव शहर शहर जा कर के लोगों को बता दो कि देश और दुनिया में बहुत भारी बीमारी का कहर आ रहा है। ऐसी बीमारी जिसका नाम तो दूर, इलाज तो दूर, नाम बताने और दवाइयाँ बताने में विज्ञान फेल हो जाएगा। डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाएंगे। इसका प्रमुख कारण होगा शराब और मांसाहार। इसलिए बाबा जी ने आपको आदेश दिया है कि आप मांसाहार से दूर हो जाओ, नशीली चीज़ों से दूर हो जाओ। फिर बीमारी का कहर टूटे, धरा धसे या प्रलय मचे, परेशानी किनारे से नहीं निकल जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इस संदेश को लेकर के हम गांव गांव शहर शहर बाबा जी के आदेश से घूम रहे हैं। हमारे भाई समझ नहीं पा रहे, वो बात अलग है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। जो समझदार हो तो समझ ही जाएंगे, और समझ गए तो बाबा जी ने कहा तुमने मेरे आदेश का पालन कर लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे देश में भिजा दूंगा, तुम्हारे देश पहुंचा दूंगा। तो प्रेमी भाई हो, हम आए 5, 6, 7 गाड़ियाँ। यह नहीं कि कोई पावती काटने के लिए आए हैं, कोई पैसा मांगने के लिए आया है, यह नहीं। आपको बाबा जय गुरुदेव का संदेश सुनाने आए हैं। और आखिरी उसमें एक शब्द है कि अर्जी बाबा जी की, मर्जी आपकी। ये बाबा जी की अर्जी है, हम भी आपके सामने रख रहे, मर्जी आपकी है। वरना कुदरत
कुदरत बौखला गई है, प्रकृति नाराज़ हो गई है हमारे कर्मों से प्रकृति नाराज़ हो गई और वो सज़ा देना चाहती है। प्रकृति मानव जाति को सज़ा देना चाहती है, तो क्या करें? तो ऐसे स्थिति में हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको संदेश दिया, उससे पहले लिखा था कि गरीब को मत मारो, गरीब को मत मारो, गरीब बेचारा रो देगा, अरे उसका वाली सुन लेगा तो जड़ मुड़ से उखाड़ के फेंक देगा। तो हमने गरीब यानी जो कुछ बोलता नहीं, बेजुबान है, ऐसे गरीब को काटा और उसके जीवात्मा जो है ऊपर जमा हो गई और वह जीवात्मा ऊपर से आवाज़ लगा रही कि हमें हमारा बदला चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है, आप भूल कर भी मांस मत खाना, नशीली चीज़ों का सेवन मत करना। अगर आपने ये 2 चीज़ों की पालना कर ली तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, मैं तुम्हें अपने देश में पहुंचा दूंगा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तुम्हें अपने देश में, जो तुम्हारा देश है, ये देश तुम्हारा नहीं है, ये काल और माया का देश है। यहाँ पर तुमको फंसाया गया है और तुम यहाँ पर भ्रम के मारे भटक रहे हो, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा। यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं, लेकिन तुम मेरा मेरा करके यहाँ फंस गए और यहाँ फंस करके संकट कष्ट में दिन काट रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आपको एक विनती है, प्रार्थना है, आप अगर परिवार सुखी करना चाहती हो, समाज में आदर्श माता पिता कहलाना चाहती हो, तो आज आप संकल्प कर लेना कि हम शाकाहारी हो जाएंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बाबा जी की साक्षी में, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तुम्हें अपने देश नहीं पहुँचा दे तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इसी के साथ साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ, भूल चूक के माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।